Gets it. First man on the planet to reach 200. And it's the Superman from India, Sachin Tendulkar. 200 from 147. वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक यह एक ऐसा ख्वाब है जिसे दुनिया का हर बल्लेबाज हकीकत में बदलना चाहता है। दुनिया का हर बल्लेबाज चाहता है कि वह अपने जीवन में क्रिकेट की इस धरती पर कम से कम सिर्फ एक बार दोहरे शतक के इस ख्वाब को जरूर पूरा करे। पीढ़ियों तक क्रिकेट की धरती पर दुनिया के दिग्गजों ने इस 200 रनों की दीप्तिमान संख्या पर अपनी अपनी नजरें गड़ाए रखी, अथक प्रयास किए, पसीना बहाया, परंतु दोहरे शतक का यह स्वर्णिम ख्वाब उनके लिए बस एक ख्वाब ही रहा। दुनिया के हजारों बल्लेबाज इस मंजिल के पीछे भागते रहे, किंतु पहुंच सके सिर्फ कुछ गिने चुने नाम। लेकिन फिर इसी क्रिकेट की धरती पर एक ऐसा शख्स आया जिसने दोहरे शतक के इस ख्वाब को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार मुकम्मल किया और दुनिया को बताया कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो इतिहास को अपनी उंगलियों पर नचाया जा सकता है। यह बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि अपने विरोधियों का सीना चीर देने वाला, पुल शॉट का शहंशाह और छक्कों का सौदागर, द मैन, द मिथ, द मैजिशियन, हिटमैन रोहित शर्मा है। लेकिन लंका के खिलाफ खेली गई हिटमैन की वह 264 रनों की पारी इन सब दोहरे शतकों में सबसे खास है। क्रिकेट की धरती पर उस पारी को समाप्त हुए लगभग 1 दशक बीत चुका है, लेकिन वह पारी आज भी दुनिया के सभी बल्लेबाजों की पहुंच और उनकी औकात से बाहर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रोहित शर्मा ने डबल शतक जड़ा है। दोहरा शतक रोहित शर्मा का, दोहरा शतक लगाया, 209 रन धमाका, दोहरा शतक रोहित शर्मा के बल्ले से निकला। कुछ दिनों पूर्व क्रिकेट की धरती पर अपने विध्वंसक स्वरूप को धारण कर चुका यह योद्धा दुनिया के सभी गेंदबाजों के लिए महाकाल बन चुका था। लेकिन साल 2014 अगस्त का महीना जब इंग्लैंड की धरती पर भारतीय टीम एक ओडीआई सीरीज खेल रही थी, 27 अगस्त की तारीख थी और इस ओडीआई सीरीज का दूसरा मैच था और इसी मैच के दौरान हिटमैन के साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक कैच लेने के प्रयास में एक गेंद ने रोहित की तर्जनी उंगली को तोड़ दिया। यह दर्दनाक हादसा कार्डिफ वेल्स में सोफिया गार्डन्स के इस मैदान पर हुआ था और इस गेंद ने सिर्फ रोहित की उंगली को नहीं तोड़ा था बल्कि भारत के लाखों युवाओं की उम्मीदों को भी तोड़कर चकनाचूर कर दिया था। इस चोट के बाद भारत का यह विध्वंसक बल्लेबाज मैदान से बाहर हो गया और उसका भविष्य अनिश्चितताओं के घेरे में आ गया। रोहित शर्मा के लिए अगले कुछ महीने बेहद मुश्किल थे। वह चोट से उबरने के लिए पुनर्वास के दौर से गुजर रहे थे। रोहित के लिए एक अंधेरे का दौर था जब रिहैब की दीवारें थी और अकेलेपन की छत, हर सुबह एक लड़ाई और हर रात एक हार। और इस बीच बाहर की दुनिया तेजी से बदल रही थी क्योंकि रोहित की जगह भारतीय क्रिकेट में एक नए सूर्य का उदय हो रहा था। नाम था अजिंक्य रहाणे। रोहित की जगह शिखर धवन के साथ टीम में ओपनिंग करने आए अजिंक्य रहाणे ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से चयनकर्ताओं और प्रशंसकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। अजिंक्य रहाणे ने प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर शिखर धवन के साथ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 4 मैचों में 2 शतकों के साथ कुल 228 रन बनाकर अपनी मजबूत दावेदारी को पेश कर दिया था। रहाणे के इस पराक्रम के बाद हर टीवी डिबेट, हर ट्विटर स्पेस पर अब सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या हिटमैन नाम का यह तूफान अब अपनी इस चोट के साथ क्या इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएगा। 2015 का विश्व कप नजदीक आ रहा था और प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर शिखर धवन एक छोर पर मजबूती के साथ खड़े थे और दूसरे छोर पर अजिंक्य रहाणे की चमक अब अस्थायी लगने लगी थी। और दूसरी तरफ रिहैब की कोठरी में बैठा यह शख्स अब अपने ही सवालों से हारता जा रहा था। क्या मेरी जगह अब मेरी नहीं रही? रोहित के चाहने वालों के दिल में भी अब सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या उनके हिटमैन की कहानी अब खत्म हो जाएगी। एक तरफ मीडिया की सुर्खियां अब चिल्ला रही थी कि रहाणे ही रोहित का अंतिम विकल्प है और दूसरी तरफ रोहित के चाहने वालों का दिल बैठा जा रहा था कि क्या हिटमैन की विरासत अब धूल में मिल जाएगी। कई क्रिकेट के दिग्गज अब यह कयास लगा रहे थे कि दिस इज द एंड ऑफ हिटमैन। दुनिया की नजरों में अपने अस्तित्व को खो रहा यह शख्स अपनी चोट के कारण अब अपनी ही आंखों से अपने अंत को देख रहा था। रहाणे की परफॉर्मेंस, हालात और चोट के कारण धीरे धीरे टीम इंडिया के दरवाजे रोहित के लिए बंद हो रहे थे।
कुछ ऐसे ही हाल और हालात में नवंबर 2014 में श्रीलंका 5 मैचों की एक ओडीआई सीरीज खेलने के लिए भारत के दौरे पर था और इस सीरीज के प्रारंभिक 3 मैच जीतकर भारत ने इस सीरीज को लंका के हाथों से छीन लिया था। ऐसे में इस सीरीज के आखिरी 2 मैच बाकी थे और सच कहा जाए तो हिटमैन के पास 2 मैचों के रूप में यह आखिरी 2 मौके थे। रहाणे के बढ़ते हुए कद को देखकर यह बिल्कुल स्पष्ट था कि अगर इन 2 मैचों में हिटमैन का बल्ला अगर कुछ बेहद खास नहीं करता तो टीम इंडिया के दरवाजे शायद हिटमैन के लिए बंद कर दिए जाते। No, I'm not surprised that Rohit Sharma is not in the team, not too much consistent one-day international form. रहाणे और धवन की यह जोड़ी प्रारंभिक 3 मैचों में अपना लोहा मनवा चुकी थी। ऐसे में इस जोड़ी को तोड़ना और हिटमैन को मौका देना टीम मैनेजमेंट के लिए एक चुनौती भरा निर्णय था। लेकिन 5 मैचों की इस सीरीज में 3-0 की निर्णायक बढ़त लेने के कारण रोहित को चौथे मैच में एक आखिरी मौका देने का निर्णय लिया गया। 13 नवंबर 2014 कोलकाता के ईडन गार्डन्स का यह मैदान कई महीनों के इंतजार के बाद यह शख्स अपनी चोट से उबरकर अब 22 गज की इस पट्टी पर लौट चुका था। मीडिया से लेकर लाखों निगाहें उस दिन रोहित पर टिकी थी। यह मैच दुनिया के लिए बस एक साधारण सा मैच था, लेकिन उसके फैंस के लिए, उसके चाहने वालों के लिए यह किसी त्योहार से कम नहीं था। हिटमैन की उस चोट के कारण उसके लाखों चाहने वालों के दिल टूटे थे। ऐसे हालात में उसकी यह वापसी उसके फैंस के लिए किसी दिवाली से कम नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या हिटमैन अपनी पुरानी लय हासिल करेगा? क्या वह अजिंक्य रहाणे की बढ़ती लोकप्रियता के बीच अपनी जगह बना पाएगा या रहाणे की चमक उसकी राह रोक देगी? लिहाजा यह मैच कोई साधारण मैच न होकर हिटमैन के अस्तित्व की लड़ाई थी। खैर, टॉस जीतकर भारतीय कप्तान किंग विराट ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत की तरफ से रहाणे और हिटमैन की जोड़ी ने पारी का प्रारंभ किया। कई महीनों के इंतजार के बाद वह शख्स अब नीली जर्सी में नजर आ रहा था और कुलाशेखरा के पहले ही ओवर में अजिंक्य रहाणे ने लगातार 3 चौके लगाकर अपनी तरफ से भारत को एक शानदार शुरुआत दे दी। एक तरफ जहां अजिंक्य रहाणे के बल्ले से बड़े शॉट निकल रहे थे, वहीं रोहित का बल्ला बिल्कुल खामोश दिखाई दे रहा था और 5वें ओवर में रोहित ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद परेरा के पास पहुंच गई। लेकिन किस्मत को यह कहानी उस दिन मंजूर नहीं थी और गेंद परेरा के हाथों से फिसल गई। 6 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारत बिना किसी नुकसान के 30 रन बना चुका था। रहाणे जहां सिर्फ 16 गेंदें खेलकर 24 रन बना चुके थे, वहीं रोहित के खाते में 20 गेंदें खेलने के बाद भी सिर्फ 6 रन दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे लंका के गेंदबाजों ने रोहित के बल्ले को किसी मंत्र के द्वारा बांध दिया हो। और 8वें ओवर में एंजेले मैथ्यूज ने रहाणे को पगबाधा आउट करके लंका को पहली सफलता भी दिलवा दी। रहाणे के जाने के बाद कप्तान किंग विराट ने खुद न आकर रायडू को मैदान में उतार दिया। 10 ओवर समाप्त हो चुका था और लंका के गेंदबाजों ने सिर्फ 46 रन खर्च करके भारत के इन दोनों बल्लेबाजों पर अपना शिकंजा कस दिया था। रहाणे के जाने के बाद यह दोनों बल्लेबाज अब एक रन के लिए तरस रहे थे और 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर इरंगा ने रायडू का ऑफ स्टंप उखाड़कर भारत को दूसरा झटका भी दे दिया। 19 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाकर रायडू भी जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से पवेलियन वापस चले गए। रायडू के जाने के बाद अब भारत का किंग विराट खुद मैदान में आ चुका था और इन दोनों बल्लेबाजों ने लंका के गेंदबाजों को संभल कर खेलना प्रारंभ किया और 24वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने यह सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। रोहित के यह 50 रन 72 गेंदों का सामना करने के बाद आए थे। हिटमैन की यह शुरुआत धीमी जरूर थी, लेकिन यह शांति समंदर में आने वाले तूफान से पहले की खामोशी थी। टीम इंडिया के खाते में कुल 122 रन थे और अगले 25 ओवरों का खेल अभी बाकी था और यहीं से प्रारंभ होता है क्रिकेट के रणभूमि में हिटमैन का वह विराट विनाशक अवतार, जहां सिर्फ रिकॉर्ड नहीं टूटता बल्कि इतिहास कांपता है, आंकड़े चीखते हैं और स्टेडियम में हाहाकार मचता है। जहां हिटमैन का बल्ला बल्ला नहीं बल्कि ब्रह्मास्त्र बन जाता है, जहां गेंदबाज महज खिलाड़ी नहीं बल्कि बलि के पात्र बन जाते हैं, जहां रोहित नहीं बल्कि वह प्रचंड प्रवाह बन जाता है जो लंका की उम्मीदों, उनके अरमानों और उनके आत्मविश्वास को अपने वेग में बहा ले जाता है।
शुरुआती 72 गेंदों में सिर्फ 50 रन बनाने के बाद अगली सिर्फ 28 गेंदों में रोहित ने 50 रन और ठोक कर अपना शतक पूरा किया और 50 से 100 पहुंचने की यह रफ्तार किसी तूफान से भी तेज थी। 500 in one day internationals. Very well played, young man. रोहित के सामने आज सिर्फ गेंदबाजों के नाम बदल रहे थे, लेकिन अंजाम सबका एक जैसा था। गेंदबाज बार बार दौड़कर आ तो रहे थे, लेकिन हर बार उनकी गेंदें रोहित के बल्ले पर बलिदान हो जा रही थी। हर ओवर में रोहित के बल्ले से चौके और छक्कों की बारिश हो रही थी और इस बारिश से लंका के गेंदबाजों की आत्मा और उनका आत्मविश्वास क्षीण होता जा रहा था। शतक पूरा करने के बाद रोहित की अगली 50 महज 25 गेंदों में आ चुकी थी। रोहित का यह तूफान, रोहित का यह आतंक इतना भयानक था कि लंका के गेंदबाजों को समझ में नहीं आ रहा था कि बॉल फेंकें तो फेंकें कहां। 40 ओवर समाप्त हो चुका था और भारत सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर 275 रन बना चुका था और हिटमैन 129 गेंदों पर 154 रन बनाकर मैदान में किसी क्रांतिकारी की तरह विचरण कर रहा था। हिटमैन ने जहां प्रारंभिक 72 गेंदों में सिर्फ 50 रन इकट्ठा किए थे, वहीं अगली 57 गेंदों पर 104 रन ठोक दिए थे। 60 गेंदों का खेल अभी भी बाकी था। गेंदबाज फील्ड बदल रहे थे, कप्तान अपनी रणनीति बदल रहा था, लेकिन हिटमैन का प्रहार रुकने का नाम नहीं ले रहा था। युद्ध भूमि में खड़े लंका के खिलाड़ी किसी निर्बल योद्धा से प्रतीत हो रहे थे और हिटमैन रणचंडी के वरदान से अभिषिक्त किसी वीर जैसा दहाड़ रहा था। दर्शक, गेंद, हवा, मैदान सब कुछ उसके इशारों पर ऐसे नाच रहा था जैसे वह इस खेल का सृष्टिकर्ता हो। 46वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलासेकरा को यह बाउंड्री लगाकर रोहित ने अपने 200 रन पूरे किए और इस दोहरे शतक के साथ रोहित शर्मा दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन चुके थे जिनके पास वनडे क्रिकेट में 2 दोहरे शतक थे। And it's a moment of history for Rohit Sharma, first batsman to score 2 double hundreds in ODI cricket. 27 गेंदों का खेल अभी भी बाकी था और इस दोहरे शतक के साथ रोहित का स्वरूप और भी विकराल हो चुका था। रोहित के चाहने वालों की आंखें खुशी के आंसुओं से भर उठी थी, क्योंकि उनका हिटमैन अब क्रिकेट की धरती पर वापस लौट चुका था और कुछ इस कदर लौटा था जिसे दुनिया कभी भुला नहीं सकती थी। 47वें ओवर के लिए गेंद इरंगा के हाथों में थी और इस 47वें ओवर में भी रोहित ने 2 छक्के और 2 चौकों के साथ कुल 23 रन ठोक दिए। भारत में लंका का रावण भी आज तक दशहरा पर इतना ना जला होगा जितना उस दिन महज कुछ घंटों में ईडन गार्डन के इस मैदान पर लंका के गेंदबाज चल रहे थे। एक अकेला इंसान पूरी लंका की टीम पर भारी पड़ चुका था। गेंदबाज अपनी रणनीति भूल चुके थे और दर्शक अपनी सीट। 48वें ओवर में भी हिटमैन ने कुलासेकरा को भी 3 चौके और 1 छक्कों के साथ कुल 20 रन कूट दिए। रोहित का यह रौद्र रूप देखकर मानो देवता भी आसमान से झांक कर कह रहे थे, कौन है यह मनुष्य जिसने क्रिकेट की धरती पर आतंक मचा रखा है। 49वें ओवर में भी रोहित ने 1 छक्का और 1 चौका लगाकर कुल 14 रन इकट्ठा किए और 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर जब रोहित आउट हुए तब तक भारत ने 400 का आंकड़ा पार कर लिया था। आखिरी 50 रन रोहित ने सिर्फ 15 गेंदों में पूरा किया था। हिटमैन के बल्ले से निकली यह एक ऐसी अग्निवर्षा थी जिसमें सवाल जले, आलोचनाएं भस्म हुई और बच गया सिर्फ 264 रनों का एक विशाल अंबार। रोहित ने अपनी इस ऐतिहासिक पारी में कुल 173 गेंदों का सामना किया, 33 चौके और 9 छक्के लगाए और कुल 264 रनों का एक ऐसा व्यक्तिगत स्कोर खड़ा किया जिसे ना तो कोई भूल सका और ना ही 10 सालों के एक लंबे इंतजार के बाद भी कोई मिटा सका। रोहित के इन 264 रनों की बदौलत भारत ने कुल 404 रन बनाकर लंका को सिर्फ 251 रनों पर समेट दिया और भारत ने यह मैच 153 रनों से जीत लिया। एक तरफ जहां अकेले हिटमैन का स्कोर 264 रन था, वहीं पूरी लंका सिर्फ 251 रनों पर सिमटकर अकेले रोहित से भी 13 रनों से हार गई थी। इस पारी के बाद लंका के बच्चे बच्चे लंकापति रावण को जाने या न जाने, लेकिन हिटमैन नाम की इस तबाही को जरूर जानते हैं। हिटमैन का यह एक ऐसा रौद्र अवतार था जिसके बाद लंका के खिलाड़ी जब भी क्रिकेट की धरती पर उतरते हैं उससे पूर्व 264 दीप जलाकर प्रार्थना की जाती होगी कि हे भगवान, हिटमैन नाम की उस तबाही को दोबारा हमारे समक्ष खड़ा मत करना। लंका के गेंदबाजों को आज भी बस इतना कह दो, 264 तो उनकी रूह कांप जाती है।
इस मैच के बाद लंका की गेंदों पर एक अदृश्य चेतावनी भी अंकित होने लगी। सावधान, रोहित शर्मा के विरुद्ध इन गेंदों का प्रयोग करना वर्जित है। और लंका में लंकापति रावण का नाम भले ही इतिहास में गुम हो जाए, पर कोलंबो की गलियों में बच्चे आज भी पूछते हैं, पापा क्या आपने रोहित शर्मा का 264 देखा है?